Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड बिग स्टोरी। और आज की बिग स्टोरी है, कौन सा खान है सबसे शैतान। I swear on God, मैं आके मारूंगा। In the last few years, I have come to realize that I have made so many inappropriate comments myself. आमिर खान देश छोड़ना चाहता है, आपको क्या लगता है? बॉलीवुड में खान एक नाम नहीं, फिनोमेना है। तीनों का अंदाज अलग है, तीनों के रंग ढंग, कंट्रोवर्सीज और शैतानियां अलग अलग हैं। आमिर, सलमान, शाहरुख, who is the meanest, manipulative and controversial Khan? That is our story today on Planet Bollywood Big Story. So, fasten your seat belts. मैं वो शर्मिला किस्म का आदमी हूं ही नहीं। I swear on God, मैं आके मारूंगा। सलमान खान दिल में आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। आमिर और शाहरुख न्यूज में रहने के लिए अगर कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं तो सलमान के पास कंट्रोवर्सी खुद ब खुद चली आती है। कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है उनको। After all, Salman is controversy's favorite child. I've got to do it 10 times. In the wrestling match, it happens once, twice. 10 times from 5 different angles. So 6.5, 7 hours. Either I'm picking up and I'm throwing, or he's picking him up and he's throwing. So it is like the most difficult thing. When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. सलमान कंट्रोवर्शियल मैग्नेट हैं। अपनी गर्लफ्रेंड्स की तरह उनकी कंट्रोवर्सी की लिस्ट भी लंबी है। रिपोर्टेडली कुछ साल पहले सलमान ने एक एंडेंजर्ड चिंकारा का शिकार किया और आज तक उन्हें इस बात की पब्लिसिटी फ्री में मिल रही है। जब भी चीजें ठंडी होती हैं तब सलमान को कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर मिल जाता है। ड्रंक ड्राइविंग हिट एंड रन केस में भी सलमान को काफी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली, लेकिन सलमान ने इस लेमन का लेमनेड बनाया एंड बीइंग ह्यूमन नाम के एनजीओ को लॉन्च करके खुद की इमेज को बचा लिया। सोशल वर्क के मामले में सलमान had a good head start over the other Khans. आमिर सॉफ्ट स्पोकन और डीप थिंकर हैं, शाहरुख विटी और सोफिस्टिकेटेड हैं, तो सलमान भाई वॉलेटाइल हैं। सलमान का गुस्सा ही उनकी पब्लिसिटी का स्पार्क प्लग है। यहाँ पर अगर किसी ने चिल्लाया तो I swear on God, मैं आके मारूंगा। सलमान अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ काफी टेंट्रम्स थ्रो कर चुके हैं। रिपोर्टेडली सलमान ने एक दिन ऐश्वर्या राय के सेट पर जाकर तमाशा किया और उनकी ब्रांड न्यू कार को भी डैमेज कर दिया। तो कभी आर्ग्यूमेंट के दौरान कटरीना कैफ के शैम्पू की बॉटल्स को अपने घर से बाहर फेंकवा दिया। रिपोर्टेडली विवेक ओबरॉय जब ऐश्वर्या राय के साथ लिंक थे तब सलमान ने विवेक ओबरॉय को फोन पर धमकी दी, जिसके बाद विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर सलमान को बदनाम करने की कोशिश की। किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज फॉर दैट रीजन। मीडिया को बुलाकर मैं सबसे बात कर रहा हूँ। आई वांट टू टेक अ स्टैंड ऑन दिस इशू। ही वाज पुशिंग मी टू एन एज एंड आई वाज अपसेट एंड आई सेड दैट ओके डैम इट, इफ यू वांट, ही सेड आई वांट टू फाइट यू। सो आई सेड कम, आई एम रेडी टू फाइट, जस्ट नो दैट आई एम अ बॉक्सिंग चैंप। तो मालूम है तो किससे बात कर रहा है? ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, शाउटिंग। आई सेड डोंट टॉक सलमान, इफ यू वांट टू फाइट, फाइट, come and see me right now, I'm waiting. I opened this main gate of mine and I stood outside on the road and I waited. He said he was going to come here and he was going to kill me and I was going to regret this. तब से आज तक सलमान ने विवेक ओबरॉय के साथ ईमानदारी से दुश्मनी निभाई है। जॉन को भी सलमान के आइसी स्टेज और कोल्ड एटीट्यूड का सामना करना पड़ा। अपेरेंटली शाहरुख खान ने कटरीना के बर्थडे पर कुछ अनाप शनाप बक दिया और सलमान ने गाली गलौज कर दी। माहौल खराब हो गया एंड शाहरुख रिसीव्ड सलमान्स कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सलमान की यही बात उनके फैंस को भी अच्छी लगती है कि जब भाई दोस्ती करते हैं तो जान देते हैं और दुश्मनी करते हैं तो दिल का चैन छीन लेते हैं। एक बार जो सलमान ने दुश्मनी कर दी तो उसके बाद तो वो खुद की भी नहीं सुनते। सलमान हैपनिंग हैं क्योंकि शाहरुख और आमिर की तरह वो न्यूज पढ़ते नहीं बल्कि खुद न्यूज बनाते हैं। क्योंकि सलमान पॉलिटिक्स पर बिना सोचे समझे कुछ न कुछ बोल देते हैं, इसलिए सुर्खियों में रहते हैं। ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई।
सलमान अपनी लीडिंग लेडीज के लिए एक सीढ़ी हैं। अनलाइक शाहरुख जो अपने लीडिंग लेडीज को इक्वली प्रमोट करते हैं, सलमान अपनी हीरोइंस को हर कहीं रेकमेंड करते हैं। स्पेशली फिरंगी गर्ल्स के लिए सलमान बॉलीवुड का पासपोर्ट बने हैं। एली एब्रम हो या श्रीलंकन ब्यूटी जैकलीन फर्नांडिस, सलमान अपनी हीरोइंस को बॉलीवुड के मूव्स और हिंदी डिक्शन के ट्यूशंस भी देते हैं। शायद इसीलिए द हीरोइंस डोंट माइंड बीइंग जस्ट एन आर्म कैंडी इन सलमान खान्स मूवीज। सलमान अपनी हीरोइंस को मेल पर्सपेक्टिव के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन कभी भी अपनी लीडिंग लेडीज के साथ इंटीमेट सीन्स नहीं करते। इसी वजह से इंडियन ऑडियंसेस सलमान की फिल्म्स अपने पूरे परिवार के साथ देखना पसंद करती हैं, मेकिंग हिम स्कोर अबव आमिर एंड शाहरुख। आमिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, शाहरुख नए डायरेक्टर्स चुनते हैं, तो सलमान अपने फैमिली मेंबर्स को ही प्रमोट करते हैं, क्योंकि सलमान जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर लोग सोहेल खान या अरबाज खान की फिल्म नहीं, बल्कि सलमान खान की फिल्म देखने 100% आ जाएंगे। और इसी वजह से बाकी खान्स के कंपैरिजन में शादीशुदा नहीं होते हुए भी फैमिली का ज्यादा ख्याल सलमान ही रखते हैं। शाहरुख खान हमेशा अपने हाथ फैलाकर रोमांस करते हैं और अपना ब्रांड भी खूब फैलाना जानते हैं। किंग ऑफ हार्ट्स, द मोस्ट रोमांटिक, लड़कियों के दिल के शहजादे, शाहरुख अपनी बातों से लोगों को रिझाना जानते हैं। He is perhaps the most articulate star in Bollywood. Again, in the last few years, I have come to realize that I have made so many inappropriate comments myself. शैतान शाहरुख अपनी हर कंट्रोवर्सी को भी जीत में बदल देते हैं। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में शाहरुख का झगड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुआ और शाहरुख ने गुस्से में आकर सिक्योरिटी गार्ड को कहा था कि मैं तुम्हें ग्राउंड में जिंदा दफना दूंगा। इस अनरूली स्टेटमेंट की वजह से शाहरुख को वानखेड़े स्टेडियम से बैन कर दिया गया था, लेकिन इस इंसिडेंट को शाहरुख ने एक अवार्ड शो में इनकैश कर दिया। He allowed Saif Ali Khan to take a dig at him. सैफ ने कहा कि दरअसल हम ये अवार्ड शो वानखेड़े में ऑर्गेनाइज करने वाले थे, लेकिन शाहरुख को वहां पर जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए हमने आइडिया कैंसिल कर दिया। सलमान खान मुक्केबाजी और फिस्ट फाइट्स के लिए मशहूर हैं, लेकिन शाहरुख खान भी ऐसी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं हैं। रिपोर्टेडली शाहरुख ने उनकी फेवरेट डायरेक्टर फराह खान के पति शिरीष कुंदर को झापट मार दिया था। अपेरेंटली एक डिस्को में जब जोकर डायरेक्टर शिरीष ने शाहरुख से कुछ मजाक में कहा तो उन्हें गुस्सा आ गया एंड ही लैंडेड अ टाइट स्लैप ऑन शिरीष कुंदर्स चीक। इस थप्पड़ की गूंज पूरे बॉलीवुड में फैल गई, पर फिर वक्त के चलते शाहरुख का गुस्सा ठंडा हो गया और शिरीष के साथ उनका पैचअप भी हो गया। लेकिन कभी कभी शाहरुख अपनी स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट नहीं कर पाते और बुरी तरह से कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। आईपीएल मैच के दौरान जब पूरे देश ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन किया था, तब शाहरुख ने कहा था कि मिस द पाकिस्तानी प्लेयर्स। इस बात से काफी लोग नाराज हुए और शाहरुख को फिर कुछ मीठी मीठी पेट्रियोटिक बातें करनी पड़ी जस्ट टू सेव हिज इमेज। कुछ महीने पहले शाहरुख ने देश की पॉलिटिकल सिचुएशन पर कमेंट की और कहा कि इंडियंस हैव बिकम वेरी इंटॉलरेंट एंड ऑल हेल ब्रोक लूज। सोशल मीडिया पर शाहरुख को काफी ट्रोल किया गया। शाहरुख के डाई हार्ड फैंस भी उनसे अपसेट हो गए। कुछ हाइपर नेशनलिस्ट ने तो शाहरुख की फिल्म दिलवाले को बैन करने की बात कर दी। शाहरुख ने फिर पलटी मारी और उन्होंने कहा कि नहीं, देश में सब कुछ अच्छा है, कोई इंटॉलरेंस नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन फिल्म देखने आ जाइए। पर ऑडियंस ने शाहरुख की बात नहीं सुनी और फिल्म दिलवाले बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन शाहरुख ने अपना चार्म नहीं खोया। He actually did a spoof on his own song Gerua from Dilwale and earned the affection and laughter of his fans. शाहरुख की यही एबिलिटी उन्हें टॉप पर रखती है। He never fails to spring back to form. शाहरुख और सलमान की कंट्रोवर्सी में भी शाहरुख ऑलवेज केप्ट हिज कूल।
सलमान ने जब भी कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया, आई स्वेयर ऑन गॉड मैं आके मारूंगा, आई स्वेयर ऑन गॉड मैं आके मारूंगा। शाहरुख ने हमेशा अपने डिम्पल स्माइल से उसे हवा कर दिया। मैं खुद इतनी बातें करता हूँ, जिसको जो करना चाहिए वो अपने डिसाइड करे। अल्टीमेटली शाहरुख का कूल एटीट्यूड काम आया और अब दोनों स्टार्स में पैच अप हो गया है। स्टारडम की रेस में जब शाहरुख लाइमलाइट में नहीं रहते तो वो यूएसए चले जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें अक्सर जबरदस्त टाइम कंज्यूमिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, एज इफ ही इज अ टेररिस्ट, और इस बात पर भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोते। He says in jest, "My name is Khan and I am not a terrorist." शाहरुख ने आमिर और सलमान को हराने के लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी सोची है, टू क्रिएट हिज ओन कोटेरी। शाहरुख ने फरहा, करण और रोहित जैसे हैपनिंग डायरेक्टर्स को अपनी गैंग में शामिल किया था, ताकि वो उनके लिए नए नए सब्जेक्ट सोच सकें और सिर्फ उन्हें ही ग्लैमरसली पेश कर सकें। लेकिन many of his directors started experimenting with other stars. करण जौहर ने सलमान को बू करना शुरू कर दिया तो रोहित शेट्टी ने शाहरुख को क्रिटिसाइज किया और फिल्म दिलवाले के फ्लॉप का ठिकरा उनके सिर पर फोड़ दिया। शाहरुख की तीसरी स्ट्रैटेजी है टू बी अ सेंसेशन विद द लेडीज। शाहरुख चीप थ्रिल्स में बिलीव नहीं करते हैं और अपनी लीडिंग लेडीज को डिग्निटी के साथ पेश करते हैं। ही प्लेसेस देम अबव हिमसेल्फ। अपनी फिल्म्स में भी शाहरुख अपनी लीडिंग लेडीज का नाम टाइटल में सबसे पहले मेंशन करते हैं। नो कंट्रोवर्सीज, नो अफेयर्स, नो वन नाइट स्टैंड्स। शाहरुख खान अपनी लीडिंग लेडीज को लाइमलाइट में रखते हैं और खुद को भी जमकर प्रमोट करते हैं। इसीलिए दीपिका पादुकोण से आलिया भट्ट हर एज ग्रुप की हीरोइन शाहरुख के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करने के लिए रेडी है। रेस में रहने के लिए शाहरुख की फ्यूचर स्ट्रैटेजी है टू इवॉल्व हिज ब्रांड आइडेंटिटी। हाल ही में शाहरुख ने भी आमिर खान की तरह एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है। इन हिज लेटेस्ट मूवी शाहरुख ने अपने ग्रे बाल भी दिखाए और एक साइकियाट्रिस्ट का रोल निभाया और हीरोइन को रोमांस भी नहीं किया, ना अपनी सिग्नेचर स्टेप फ्लॉन्ट की। यानी शाहरुख इज ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज विद द टाइम्स ताकि वो रेस में बने रहें। आमिर खान अब न्यूज में है फॉर हिज न्यू लुक, apparently for his upcoming film Secret Superstar, sporting a handlebar mustache and Balbo-style beard. आमिर खान मैक्सिमम आईबॉल्स खींचने वाले हैं क्योंकि उन्होंने अपने सिर पर ह्यूज क्लिप्स लगाई हैं, मानो मैड मैक्स सीरीज में हिस्सा लेने वाले हैं। और न्यूज में रहने के लिए आमिर काफी मैड हैं। The perfectionist Khan knows how to stay in the news by constantly altering his appearance. और जब आमिर न्यू हेयर स्टाइल या दाढ़ी मूंछ नहीं रखते तब कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कर देते हैं कि लोग उन्हें लंबे समय तक नहीं भूलते। आमिर खान ने इसी साल रिपोर्टेडली एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी कि मैं इंडिया छोड़कर जाना चाहता हूं क्योंकि मेरी बीवी किरण राव को लगता है कि इंडिया हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। इस डिजास्टर स्टेटमेंट से सोशल मीडिया पर आमिर के रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गईं। आमिर के डाई हार्ड फैंस ने भी उनके फिल्म्स को बैन करने की बात की। तब आमिर ने अपना फेस सेव करने के लिए यू टर्न ले लिया। उनको कुछ ऐसा बताया गया जो सच नहीं था। उनको ये बताया गया कि आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाहता है। आपको क्या लगता है? तो अगर मुझे भी कोई कहे कि भाई फलाना ढमका जो है वो देश छोड़ना चाहते हैं तो मुझे भी बुरा लगेगा, यार मेरा देश है, आप छोड़ के जा रहे हो, इतना बुरा तो नहीं है। आमिर ने कहा, मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि सभी को ये बताया गया कि मैं एक तो देश छोड़ना चाहता हूँ, ये कहाँ से आइडिया है मुझे पता नहीं कि मैं देश छोड़ने वाला हूँ, और दूसरा ये सभी को बताया गया कि मैंने भारत देश के लिए कहा कि भारत देश इंटॉलरेंट है। ये दो चीज़ें सबको बताई गई। तो जाहिर है ये सुनकर लोग नाराज़ होंगे। तो जो लोग नाराज़ हुए मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं कि वो नाराज़ हुए हैं, लेकिन ये सच नहीं। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट की वजह से उन्हें इनक्रेडिबल इंडिया जैसे प्रेस्टिजियस ब्रांड एम्बेसडरशिप से हाथ धोना पड़ा। ब्रेक के उस पार देखें खान्स की कुछ और ऐसी कंट्रोवर्सीज जिसके बाद डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा खान है सबसे शैतान। मेरा जो नाम बदनाम किया है, थोड़ा मेरा नाम सुधारें भी। Planet Bollywood. Planet Bollywood.
वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड बिग स्टोरी। और आज की बिग स्टोरी है, कौन सा खान है सबसे शैतान। और जो आप लोगों ने मेरा जो नाम बदनाम किया है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब आप थोड़ा मेरा नाम सुधारें भी। जो सच बात है वो लोगों के सामने रखें प्लीज। फिर आमिर ने अपनी कमर कस ली और अपने इमेज को बचाने के लिए he stood up for the underdog। सनी लियोनी को एक इंटरव्यू में एक मेल एंकर ने टारगेट किया था by taunting her that a star like आमिर खान will never choose to work with you। इस बात को आमिर ने झटला दिया और अपनी सोशल मीडिया के थ्रू सनी लियोनी को आमिर ने अश्योर किया that he would definitely love to work with her। इस मूव से आमिर ने फिर से अपनी इमेज को बचा लिया। सारे लोग फिर से कहने लगे that he is an actor with a heart of gold। भले ही आमिर के हाथ से इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड निकल गया, लेकिन आज आमिर महाराष्ट्र के ड्राउट हिट एरियाज के लिए जमकर काम कर रहे हैं। अपनी रियलिटी शो में आमिर आंखों से काफी पानी बहाते थे, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के गांव-गांव में पानी लाने की बात कर रहे हैं। आमिर की एक और स्ट्रैटेजी है, डू व्हाट अदर्स आर नॉट डूइंग एंड डू इट इन स्टाइल। शाहरुख और सलमान अपनी ही इमेजेस में फंसे रहे, लेकिन आमिर ऑलवेज न्यू नेवर टू फॉलो द हर्ड। आमिर ने कॉन्शियसली अपनी मूवीज को चूज किया है। द परफेक्शनिस्ट ओनली वर्क्स इन वन मूवी इन अ ईयर, और वो अपने सब्जेक्ट्स बड़े सोच समझ के चुनते हैं। अनलाइक सलमान जो सिर्फ टिपिकल मसाला एंटरटेनर फिल्म्स में नजर आते हैं, आमिर ब्रेक्स द मोल्ड। एक्सपेरिमेंट करना आमिर का पैशन है। फिल्म दिल चाहता है का आकाश हो या लगान का भुवन, आमिर ने अपने लुक्स और परफॉर्मेंस में 180 डिग्रीज का चेंज लाने की कोशिश की है, पुटिंग हिम माइल्स अहेड ऑफ द टू खान्स। आमिर हमेशा अपने कंपेटिटर्स पर नजर रखते हैं और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से उन्हें डिफ्लेट भी कर देते हैं। रिपोर्टेडली आमिर ने एक बार सलमान की पार्टी में जाकर सलमान के गेस्ट से कहा कि दरअसल फिल्म बजरंगी भाईजान पहले आमिर को ऑफर हुई थी, thereby deflating सलमान's ego। इस बात को सुनकर अपेरेंटली सलमान आमिर से नाराज हुए थे और दोनों में शोडाउन भी हुआ था। रिपोर्टेडली फिर एक बार दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुए जब आमिर ने सलमान की तरह रेसलिंग थीम पर फिल्म साइन की और सलमान वाले लोकेशंस पर पहले ही जाकर शूटिंग कर ली। यानी आमिर स्लाई और सटल अंदाज में सलमान से 2 कदम हमेशा आगे रहना चाहते हैं, पर एक रूथलेस कंपेटिटर की तरह दोस्ती का मुखौटा पहनकर सलमान को टोपी पहनाते रहते हैं। करियर के मामले में शातिर तो रियल लाइफ में भी आमिर काफी सतर्क हैं। सोशल कॉज को लेकर दोनों खान्स शाहरुख और सलमान डोनेट करने में काफी दिलदार हैं, पर अपेरेंटली आमिर इतना कुछ डोनेट किए बिना ही किंग ऑफ कंपैशन बन गए हैं। अपने रियलिटी शो सत्यमेव जयते में आमिर ने अपना इमेज एज ए कंपैशनेट होस्ट एंड अ जेनरस ह्यूमन बीइंग बना लिया है। आमिर अपनी आंखों से 24/7 H2O डोनेट करते रहते हैं। ऑन स्क्रीन आमिर कई ग्लैमरस लीडिंग लेडीज के साथ पेड अप हुए हैं, पर हर फिल्म में ऑडियंस को सिर्फ आमिर ही याद रहते हैं। हीरोइन से थंडर स्टील करने में आमिर एक्सपर्ट हैं। आमिर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नजर नहीं आए और वाइफ किरण राव के साथ उनका अफेयर तब हुआ जब उनकी फॉर्मर वाइफ रीना दत्त उनसे सेपरेट हुई थीं। आज भी बॉलीवुड वाले ताज्जुब करते हैं कि आमिर किस तरह से अपनी estranged वाइफ रीना एंड प्रेजेंट वाइफ किरण राव को हर इवेंट में शामिल कर लेते हैं। एंड देयर आर नो शोडाउन्स और कैट फाइट्स। सबसे कमर्शियली सक्सेसफुल बॉलीवुड फिल्म्स आमिर की किटी में ही हैं। आमिर की फ्यूचर स्ट्रैटेजी वही है जो पास्ट में थी, रिमेन 2 steps ahead of सलमान एंड शाहरुख, और यही पैंतरा वो शुरू से लड़ाते आ रहे हैं। शाहरुख खान कैरिस्मेटिक हैं, आमिर खान परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन सलमान खान तो अनफॉरगेटेबल स्टार हैं। कंट्रोवर्सी हो, पब्लिसिटी हो या शैतानी, सलमान 100 out of 100 स्कोर करते हैं। That's it this week। मिलते हैं और एक बिग स्टोरी के साथ अगले हफ्ते, because this is Planet Bollywood Big Story। तब तक के लिए अलविदा।